अचानक हुई दुर्घटना में भैया की मृत्यु के बाद ये पहला रक्षाबंधन था। भैया ने कभी मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन हर्षा भाभी का होना न होने जैसा है। मनोज से कहते हुए मिष्टी रो पड़ी। मनोज ने पूछा, मिष्टी तुमको भैया के घर ले चले? जब भैया ही नहीं रहे तो वहाँ जाकर क्या करेंगे? कहते हुए मिष्टी का गला भर्रा गया। रक्षाबंधन का पूरा दिन मिष्टी ने न कुछ खाया न कुछ पिया। रह रह कर भाई को याद कर उसके आंसू बहने लगते। शाम को मनोज अपनी बहन से राखी बंधवा कर लौट आया। मिष्टी की हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। वह किचन में मिष्टी के लिए चाय बनाने लगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने हर्षा भाभी और उनके भाई खड़े थे। मिष्टी देखो तो कौन आया। मनोज के स्वर में मिष्टी को खुशी की अनुभूति हुई। वो सोचने लगी, ऐसा कौन आया है जिसके आने पर ये इतना प्रसन्न हो रहे हैं। वो कमरे से निकलकर बाहर आई। पल भर के लिए वह स्तब्ध रह गई। सामने हर्षा भाभी को पाकर उसके सब्र का बांध टूट पड़ा। वो उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पीठ सहलाते हुए भाभी के आंसू भी बहने लगे। बुआ हम भी आए हैं। मिष्टी का 10 साल का भतीजा चानू अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़कर भाभी के पीछे से निकलकर सामने आ गया। मिष्टी के हृदय की पीड़ा जैसे गायब ही हो गई। उसने झट से दोनों को गले लगा लिया। दीदी हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। मैं आपके भैया के कहने पर हर रक्षाबंधन को अपने मायके भाई को राखी बांधने चली जाती थी, इसलिए आपने सोचा होगा कि मैं इस बार भी अपने मायके अपनी बात को अधूरा छोड़ गहरी सांस भरकर यादों में डूबते हुए बोली, दीदी आपके भैया मुझसे कहते थे, हर्षा अरे यार रक्षाबंधन को तो तुम हम भाई बहन को अकेला छोड़ दिया करो। यह एक पूरा दिन मैं हमेशा अपनी बहन के साथ जीना चाहता हूँ और तुम भी अपने भाई के साथ जियो, अपने बचपन की यादों के साथ। इस दिन को जी भर कर जिया करो। भाभी की बात सुनकर मिष्टी पुनः रोने लगी। भर आई आंखों को पोंछते हुए भाभी बोली, दीदी अब आपके भाई का कर्तव्य मुझे निभाना है, इसलिए मैं मायके नहीं गई और मेरे भैया राखी बंधवाने आ गए। अपने भाई की ओर देखते हुए भाभी ने आगे कहा, दीदी मेरी किसी गलती पर आप नाराज हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मिष्टी के आंसू अब दुख की जगह पश्चाताप में बदल गए। उसने भाभी को गले लगाकर कहा, नहीं नहीं भाभी आपकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी ही है जो मैं अपने हीरा जैसे भाई और अनमोल भाभी में कमियां खोजती रही।